बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, आज 24 दिसंबर थी और महाजर कल्चर डे मनाया गया। एक रैली का इनेकाद किया गया जो करीमाबाद से शुरू हुई और इसका अख्तिताम होता है मज़ार कायद पे। इसके हवाले से मैं आपको और बाकी की अपडेट भी दूंगा। और उसके अलावा एक जो MKM बहादुराबाद है, MKM बहादुराबाद में बड़ी चहलकदमियाँ हो रही है ना, उसके हवाले से भी कुछ अपडेट मैं आपको, लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देता हूँ। और जी बानी MKM अल्ताफ हुसैन के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। उनकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही है, आज सारा दिन उनकी क्या एक्टिविटी रही, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जी हम शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की महाजर कल्चर डे से। आज 24 दिसंबर के दिन महाजर कल्चर डे मनाया गया और बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कराची में जितनी भी सियासी पार्टियां होती हैं ना, सब ने इसमें अपना भरपूर हिस्सा डाला। आपने पहले भी देखा होगा, ये महाजर कल्चर डे 2022 में कोई पहली बार नहीं मनाया जा रहा। महाजर कल्चर डे जो है इससे पहले भी मनाया गया है, 18 में भी मनाया गया, 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी मनाया गया ये। लेकिन ये पहला साल ऐसा है जिसमें तमाम पार्टियां जो है वो कूद पड़ी। और एक पार्टी ऐसी है जिसने इस प्रोग्राम का, इस महाजर सकाफती दिन का बायकॉट किया और इससे लाताल्लुकी का इजहार किया। लेकिन जब ये आज रैली निकाली गई, रैली में नजर आया कि इस रैली के ऊपर बहुत बड़ा फर्क है। जो पिछले साल इस रैली में लोग थे और जो इस साल जो लोग हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क है। लोग बहुत कम नजर आए इस साल। अब इस लोगों के कम आने की होने की वजह क्या हो सकती है? क्या जो बानी कायद अल्ताफ हुसैन साहब ने उन्होंने इससे लाताल्लुकी का इजहार किया और उन्होंने बाइकआउट किया? क्या लोगों के कम आने की वजह बानी MKM अल्ताफ हुसैन का बाइकआउट है, या इसमें तमाम पार्टियां जो है वो कूद पड़ी? जैसे कि MKM पाकिस्तान है, वो उन्होंने तो अपना पूरा पूरा हिस्सा लगा दिया, इसके अंदर सब कुछ लगा दिया कि महाजर कल्चर डे जैसे इन्हीं की ऑर्गेनाइज किया हुआ है। क्या ये नुकसान हुआ महाजर कल्चर डे को? या तीसरा ये कह लें कि जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं, महाजर कल्चर डे के जो ऑर्गेनाइजर हैं, उनका ताल्लुक भी जो है वो MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी है उनके मेम्बरान के साथ निकला, उनसे रिश्तेदारियां निकली। क्या ये वजह है? या चौथी वजह ये है इसकी कि तमाम पार्टियों ने अपने अलग अलग प्रोग्राम किए महाजर कल्चर डे के हवाले से। तो ये जो कल्चर डे था वो डिवाइड हो गया, महाजर जो है डिवाइड हो गया। कोई पीपल्स पार्टी के साथ कल्चर डे मना रहा है, कोई MKM पाकिस्तान के साथ कल्चर डे मना रहा है, कोई तहरीक इंसाफ के साथ मना रहा है, कोई फंक्शनल लीग के साथ मना रहा है, कोई PSP के साथ मना रहा है। तो जो असल ऑर्गेनाइज वाली जो पार्टी थी, जो नौजवान महाजिर थे, उन्होंने जो ऑर्गेनाइज की थी एक रैली, उसमें लोग इतने नहीं आ सके इस वजह से कि सबने अपनी अपनी दुकान खोल ली थी। क्या ये वजह है कि रैली बहुत हल्की नजर आई और जो ऑर्गेनाइजरों के और जो बाकी जो प्रोग्राम थे नौजवान महाजिरों के, जो और जो प्रोग्राम थे, उसमें भी वैसी कशिश नजर नहीं आई जैसे 2021 में था। 21 की जो रैली थी वो आपको अच्छी तरह याद होगी, 2021 वाली रैली। उसमें फारूक सत्तार साहब ने भी खिताब किया था, उसमें डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम ने भी खिताब किया था, सलीम हैदर साहब ने भी खिताब किया था। तो अभी जो रैली हुई है उसमें लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग नहीं थे या इसमें खिताब नहीं हुए, लेकिन पहले की तरह नहीं हुए। ये यूं समझ लें ये सियासत की नजर हो गया कल्चर डे जो था। आप मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये नाकाम होने की वजह क्यों है, क्या है इसके वजह नाकाम होने की। जी अब आते हैं MKM बहादुराबाद। उसकी खबरें काफी दिनों से चल रही है ना, आप लोग सुन रहे होंगे कि एक मर्जर होने जा रहा है, एक इंजमाम होने जा रहा है, PSP और MKM एक होने जा रहे हैं, फारूक सत्तार एक होने जा रहे हैं। ये सब बातें आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुलाकातें जो हुई थी गवर्नर सिंह कामरान डिसौरी के साथ, उसके बाद से ये शोर उठना शुरू हो गया कि जी ये मर्जर अब होने वाला है। तो कुछ लेटेस्ट अपडेट जो आई है वो कुछ इस तरह से है, कुछ मुबैना खबरें कुछ आई जो लीक हुई है, वो ये है कि पहले मरहले में, पहला जो इसका मरहला होगा उसमें PSP और MKM जो है वो एक हो जाएंगे, वो मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे मरहले में जो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो हैं वो अपने लोग लेके इसमें आगे मर्ज हो जाएंगे। फिर तीसरे मरहले में जो दूसरे मुल्कों में जो पुराने साथी बैठे हुए हैं, जैसे कि रजा हारून साहब हैं, वासे जलील हैं और बाबर गौरी हैं,
ये तीसरे मरहले में फिर ये लोग आके इसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे। और जो सेटअप होगा वो सेटअप कुछ इस तरीके से होगा, ये मुबैना खबर है, ये सेटअप इस तरीके से होगा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं वो कन्वीनियर होंगे और जो इनके को कन्वीनियर होंगे, एक खालिद मकबूल सिद्दीकी तो हो गए कन्वीनियर, और को कन्वीनियर होंगे डॉक्टर फारूक सत्तार, और अनीस काइम खानी जो है वो सीनियर कन्वीनियर होंगे, सीनियर मोस्ट सीनियर कन्वीनियर जो होंगे वो अनीस काइम खानी होंगे। फिर ये इलेक्शन लड़ेंगे, जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे वो बल्दियाती इलेक्शन ये लड़ेंगे, बल्दियाती इलेक्शन जीतेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों को पता है ना कि लोग क्या कहते हैं, कि लोग कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल जो है एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो जब बल्दियाती इलेक्शन जीतेंगे तो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो मेयर भी हो सकते हैं। तो इस तरह की कुछ खबरें हैं। अब ये तो हो गए सारे लोग जो मतलब सेटअप उनका चल रहा है, लेकिन जो लोग पहले के हैं, मतलब वसीम अख्तर साहब है, आमिर खान तो साइड हो गए, ख्वाजा इजहार हैं, और जो दूसरे हैं फैसल सफदारी वगैरह हैं, इनके साथ फिर क्या होना है उसके हवाले से मुबैना खबर ये है कि इनको थोड़ा थोड़ा साइड किया जाएगा, थोड़ा इनको पीछे किया जाएगा। ये जो नए पुराने लोग हैं ना, ये ज़्यादा पुराने हैं। मुस्तफ़ा कमाल हो गए, अनीस कायम हो गए, अनीस कायम खानी और रज़ा हारून हो गए, ये सारे पुराने हैं, तो इनको ऊपर लाया जाएगा। फारूक सत्तार हो गए, इनको ऊपर लाया जाएगा। फैसल सजवारी, वसीम अख्तर, इन लोगों को थोड़ा सा साइड लाइन किया जाएगा। तो ये कुछ मुबैना खबरें आ रही हैं इनके नए सेटअप के हवाले से। लेकिन ये सेटअप बनाया क्यों जा रहा है? क्या ये सेटअप बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन का रास्ता रोकने के लिए बनाया जा रहा है, या ये सेटअप पीटीआई के रास्ते को रोकने के लिए बनाया जा रहा है, या पीपल्स पार्टी को लगाम डालने के लिए बनाया जा रहा है? ये सेटअप क्यों बनाया जा रहा है अभी तक ये तो नहीं पता। लेकिन अगर ये सेटअप इनका सामने आ भी जाता है, ये प्लान इनका जैसे खबरें आ रही हैं, अगर इसी तरीके से हो भी जाता है और बल्दियाती इलेक्शन में फिर कॉल आ जाती है बाइकआउट की, कॉल आ जाती है बाइकआउट की, और बाइकआउट भी वैसा हो जाता है जैसा अभी ज़मनी इलेक्शनों में हुआ है, फिर एमकेएम जो बहादुराबाद है वो कहाँ जाएंगे, या फिर क्या होगा, फिर आखिरी ऑप्शन क्या होगा, ये भी सोचना पड़ेगा। तो अब देखते हैं जी होता क्या है। ये जो सेटअप इसका चल रहा है, इसका ऐलान जो है 3 से 4 दिनों में होने का इम्कान है, कि 3 से 4 दिनों में मुकम्मल ऐलान जो है इसका हो जाएगा। तो जी अब आगे चलते हैं। बानी अकायद अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं उनके हवाले से कुछ खबरें हैं, उनकी मतलब एक्टिविटीज़ है। जैसे कि आप लोग को पता है ना कि अब जो है लोग जो हैं वो खुल के निकलने लगे हैं बानी के हक में। इसी तरीके से हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद में कुछ लोग निकलते हैं, और जो अल्ताफ हुसैन साहब ने 8 दिसंबर को जो ख़त लिखा था जनरल आसिम मुनीर को, वो ख़त लेके कुछ लोग निकलते हैं और हैदराबाद की सेशन कोर्ट जो है वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाके वो ख़त जो है इन्होंने वकलाओं को बांटे, और मतलब खुल के वीडियोस भी बनवाई हैं, तस्वीरें भी खिंचवाई हैं, और वो ख़त जो है वकलाओं को बांटे। और उसके बाद वकला से पूछा कि आप अपनी तजवीज़ दें कि ये ख़त जो है आसिम मुनीर साहब को लिखा है, आप इसके ऊपर तजवीज़ दें, या जो अल्ताफ हुसैन साहब पे गैर आइनी गैर कानूनी जो पाबंदी है उसके हवाले से आप अपनी तजवीज़ दें कि आप क्या कहते हैं। तो तमाम जो वकला हैं वहाँ पे उन्होंने जी यही कहा कि ये पाबंदी गैर कानूनी ही है, ये पाबंदी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना कुछ इमरान खान साहब ने कहा या जितना कुछ नवाज शरीफ ने कहा तो उनके ऊपर तो पाबंदी नहीं है, तो अल्ताफ हुसैन साहब ने तो इतना नहीं कहा, उन पे भी नहीं होनी चाहिए पाबंदी। स्पीच ऑफ फ्रीडम तो सबका हक है, सबको होना चाहिए। ये वकला कह रहे हैं कि पाबंदी नहीं होनी चाहिए, स्पीच ऑफ फ्रीडम तो सबको होना चाहिए। उसके अलावा हैदराबाद के कुछ इलाकों में, लतीफ़ाबाद में महाजिर कल्चर डे के हवाले से बड़े बड़े झंडे और बैनर्स हैं वो अल्ताफ हुसैन साहब के लिखे हुए लगे हुए नजर आए। बहुत जगहों पे झंडे लगे हुए थे जिनके ऊपर बानी अल्ताफ हुसैन के हवाले से लिखा था, जिसमें कहीं ये भी लिखा हुआ था बैनर्स के ऊपर कि नाम नेहाद जो कल्चर डे है नामंजूर, ये भी लिखा हुआ था। और अल्ताफ हुसैन साहब के हक में नारे भी लगे हुए लिखे हुए थे झंडों पे और दीवारों पे और बैनर्स में। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हुई है एमकेएम लंदन यानी अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से। और बाकी जो मैंने आपको सब बताया डिटेल के साथ कि महाजिर सकाफती दिन जो था वो नाकाम नज़र आया। कि नाकाम इसलिए कह रहा हूँ मैं कि जैसा पिछले साल हुआ था उस तरीके से नहीं हुआ,
पिछले साल बहुत ज्यादा तादाद में लोग थे, रोडों पे रश था। आप आज देख लें, आज रोडों पे वो रश नहीं है। अब वजह क्या है इसकी? या तो वजह वही बाइकआउट, या वजह ये कि महाजन तकसीम हो गया। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।